हेलो एवरीवन, क्लास 10th। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास चैप्टर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 और टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें एरिया अगर फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर बात चल रही है तो इसका मतलब हमें उसके वर्टाइसेस पता होने चाहिए। तो जैसे हम क्वेश्चन में करेंगे, अब देखो क्वेश्चन में हम कैसे फाइंड करते हैं। देखो मेंसुरेशन में अलग तरीके से एरिया फाइंड किया जाता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग तरीके से एरिया फाइंड किया जाता है। तो आज हम करेंगे किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम कैसे उसका एरिया फाइंड करते हैं। अगर उसके वर्टाइसेस गिवन दिए गए हैं, किसी भी पॉइंट के वर्टाइसेस के पॉइंट दिए गए हों तो हम उसके मीन्स ट्राइंगल के जो वर्टाइसेस हैं उन वर्टाइसेस से हम कैसे एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस हैं 2 3 -1 0 2 -4। अब क्या है कि ट्राइंगल के कितने वर्टाइसेस होते हैं? 3। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के कितने वर्टाइसेस होते हैं? 3। एक वर्टाइसेस A, दूसरा B और तीसरा C। ये हमारे पास वर्टाइसेस हैं। अब उन्होंने नाम नहीं दिए कौन कौन से हैं, तो हमने नाम खुद अपनी तरफ से रखे हैं। ठीक है, तो ये A, B और C ये हमारे पास 3 वर्टाइसेस हैं। 3 पॉइंट, 3 एंड पॉइंट और 3 वर्टाइसेस हैं। मीन्स 3 पॉइंट, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ये तीनों वर्टाइसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब A वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 2 3, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 0, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 -4। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास हमने लेट कर लिया। लेट द 2 पॉइंट नहीं, यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा। सारी यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा। लेट द 3 पॉइंट्स बी A, B और C। और A के कोऑर्डिनेट आ गए 2 3, B के कोऑर्डिनेट -1 0, C के कोऑर्डिनेट 2 -4। अब एरिया ट्राइंगल फाइंड करना, तो एरिया ट्राइंगल फाइंड किया। जैसे मेंसुरेशन में हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए अलग फार्मूला, तो कोऑर्डिनेट में हमारे पास अलग फार्मूला होगा। तो कोऑर्डिनेट में हमारे पास फार्मूला अलग कैसे कौन सा होगा देखो। तो एरिया ट्राइंगल ABC एरिया ट्राइंगल का फार्मूला आएगा। यही फार्मूला, हाँ, अगर जब भी एरिया किसी ट्राइंगल का फाइंड करना हो तो यही फार्मूला लगेगा। 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब हमारे पास x1 y1 y2 x1 x2 y1 y2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 की बात है। तो x1 x2 x3 और y1 y2 y3 कौन कौन से? ये हमारे पास x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1, B पॉइंट के हैं x2 y2 और C पॉइंट के हैं x3 y3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ x1 = 2, y1 = 3, x2 = -1, y2 = 0, x3 = 2, y3 = -4। अब ये वैल्यू जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। ये यहाँ पे मैंने फार्मूले में के अंदर वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। 1/2 का 1/2, ये 2 हमारे पास इसी तरह रहेगा। ये 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 + 4 होगा। तो 0 + 4 कितने हो जाते हैं? 0 में +4 जमा करो तो 4 आ जाएगा। ठीक, प्लस का ये प्लस ऐसे ही, ये -1 है, ये -4 है, ये -3 है। दोनों नेगेटिव टर्म है और माइनस का माइनस रहेगा और दोनों जमा हो जाएंगे। क्योंकि एक तरीका और भी, अगर माइनस को कॉमन ले ले यहाँ से तो अंदर बचेगा प्लस, तो 4 + 3 = 7 आ जाएगा, तो और माइनस साथ में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से भी है। और दूसरा ये भी तरीका है कि दोनों टर्म नेगेटिव हैं, दोनों प्लस होंगी और निशान माइनस का रहेगा। फिर प्लस का प्लस, ये 2 का 2 ही रहेगा। 3 - 0, 3 - 0 का 3 में से 0 माइनस करो तो 3 वापस आएगा, तो ये 3 लिखा। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 को भी मल्टीप्लाई किया, अंदर -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आया 8
7 और 6, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 7 ये आया, 4 टू द 8, 7 1 द 7, 3 टू द 6। अब इन तीनों को जमा किया 21 आ गया, तो 21 को 2 से डिवाइड किया तो 10.5 स्क्वायर यूनिट्स हमारा जो एरिया है ट्राइंगल का वो हमारे पास क्या निकला, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारा इसी तरह इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें भी एरिया फाइंड करना है, तो ये आप खुद करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको सोल्यूशन भी इसकी बता दी है। सेम उसी तरह आपने क्या करना है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 कोऑर्डिनेट हैं कोई 3, उन पॉइंट हैं कोई 3, उनके कोऑर्डिनेट हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला है। और ये कोऑर्डिनेट के पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 कौन कौन से, यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे लिखनी है, फिर आपने सिंप्लीफिकेशन इसकी करनी है और आंसर आ जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ट्राइंगल फाइंड करो, फाउंड बाय जॉइनिंग, किस एरिया किस ट्राइंगल का एरिया जो बनती है जॉइन कर रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, जो हमारे पास ट्राइंगल है उसकी साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करो आपस में, मीन्स ये ए और बी साइड है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट पी, ए और सी पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट आर, बी और सी का मिड पॉइंट क्यू, तो इन जो ट्राइंगल की साइड्स हैं इनके जो मिड पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करो और ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया निकालो, हुज वर्टाइसिस है। और जो हमारे पास ट्राइंगल है जिसके हम मिड पॉइंट ले रहे हैं, जिस ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट ले रहे हैं उस ट्राइंगल के जो वर्टाइसिस हैं वो हैं हमारे पास A0 -1, B है 2 1 और 3 C है 0 3, ये मैंने आपको गिवन दिया है। कहता फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, और उस एरिया का क्या निकालो जो हमारे पास ट्राइंगल है, ये जो पी के वो ट्राइंगल बनी है इसका एरिया निकालना है और उस एरिया का रेशियो भी निकालना है। कहता है ऑफ द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, जो आपके पास गिवन ट्राइंगल दी गई है। कहता है लेट द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल बी, हमारे पास जो वर्टाइसिस है ट्राइंगल के वो ए बी और सी है, ठीक है, उसके पॉइंट गिवन दिए गए। अब लेट द मिड पॉइंट ऑफ, अब मिड पॉइंट हमने देखना है किस किस के मिड पॉइंट है, तो ए और बी का मिड पॉइंट है पी, ए और सी का मिड पॉइंट है आर, यहाँ पे देखो ए और बी, लेट द मिड पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट पी, ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का क्यू, ये बी और सी है इसका मिड पॉइंट क्यू, और ए सी का मिड पॉइंट है आर, ठीक है, ये ए और सी है उसका मिड पॉइंट क्या है आर, दरमियान वाला पॉइंट, मिड पॉइंट हो गया दरमियान वाला पॉइंट। फिर कहता है जॉइनिंग पॉइंट पी क्यू आर, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है पी क्यू आर को, ठीक, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद कहता है वी गेट अ ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास क्या कौन सी ट्राइंगल आई, पी क्यू आर एक ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड एरिया ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमने क्या करना है, एरिया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करना और पी क्यू आर का भी एरिया फाइंड करना। तो सबसे पहले फाइंडिंग एरिया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ट्राइंगल का फार्मूला वही x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, ये हमारे पास। अब एरिया ट्राइंगल ए बी और सी की बात हो रही है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है, ए का 0 -1, बी 2 1 और सी 0 3, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमारे पास गिवन है, ये मैंने लिखा, वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करके ये मेरे पास है सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मेरे पास आ गया क्या, एरिया ट्राइंगल ए बी सी निकल गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। तो पी क्यू आर फाइंड करने के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट चाहिए, तो पी के कोऑर्डिनेट, क्यू के कोऑर्डिनेट, आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, जैसे ए बी सी के कोऑर्डिनेट है ऐसे पी क्यू आर के भी कोऑर्डिनेट चाहिए। अब पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला अलग से है। सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, आर के फाइंड। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड करने का ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट जब फाइंड करते थे तब हमारे पास क्या था, तो दो फार्मूले आते थे। तो अब दो फार्मूले यहाँ पे, तो दो फार्मूले कौन से थे, एक तो x = m1 x1 + m2 x2 डिवाइड बाई m1 + m2, ये फार्मूला था। लेकिन वो फार्मूला था जब हम किसी लाइन को डिवाइड करते थे दो पार्ट में या तीन पार्ट में, तो उस वक्त हमारे पास वो फार्मूला लगता था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट की बात है। तो मिड पॉइंट मैंने आपको बताया था, जब भी मिड पॉइंट निकालना हो तो आपने क्या करना है, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करो और y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करो, तो आपके पास मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है।
तो फाइंडिंग एरिया ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सो वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर। सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट किसके, पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो यहाँ पे देखो सिंस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2 y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 और x2 कौन से होंगे, ए और बी का मिड पॉइंट पी है, तो इसका मतलब ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें देखने हैं। तो x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ है, x1 + x2, x1 यह है और x2 यहाँ है, 0 + 2 ये देखो लिखा 0 + 2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 -1 + 1 तो -1 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया, 0 को 2 से जमा किया, 2/2 आ गया, -1 और +1 0 आ जाए, 0/2 ये आ गया, 2 × 2 2 × 2 1 और 0, पी के कोऑर्डिनेट निकल गए 1 और 0। इसी तरह अब हमने क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो क्यू के कोऑर्डिनेट, अब क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का, तो हमारे पास बी और सी के पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, x1 हमारे पास 2 है, x1 2 x1 2 x2 0 y1 1 और y2 3 ये मैंने लिखा यहाँ पे। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, 2 + 0 2/2, 1 + 3 4/2, तो 2 × 2 1 बचेगा, 2 × 2 2 to the 4, तो ये 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास इसी तरह आर के हमने कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, ये हमारे पास आर है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, ठीक है। तो ये हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट हो गए। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर इज गिवन, ये हमारे पास आ गए हैं कोऑर्डिनेट पी क्यू आर के। अब हमने फाइंड करना है एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कोऑर्डिनेट तीनों के मिल गए हमें, अब एरिया ट्राइंगल फाइंड करना। तो एरिया ट्राइंगल फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला वही लगेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। तो हेयर x1 y, x2 y, x3 y1 y2 y3, ये हमारे पास x1 x2, अब ये x1 x2 y, x2 y2 x3 y3 ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि अब कोऑर्डिनेट पी क्यू आर की बात आ रही है, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये है हमारे पास, ठीक है। तो एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास एरिया ट्राइंगल का फार्मूला, उसमें ये वैल्यू हमने पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो एरिया निकला वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 × 2 = 1 स्क्वायर यूनिट, और एरिया ट्राइंगल किसके बराबर निकला, 1/2 × 1 स्क्वायर यूनिट एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का, ठीक है। अब क्या था क्वेश्चन में ये था कि उसका रेशियो भी फाइंड करना है, तो हैज़ द रिक्वायर्ड रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी = 1/4 के इक्वल, ठीक है। तो 1/4 के इक्वल ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल हैं वो कितनी है हमारे पास, 1 2 3 और 4। अगर हम क्या कहते हैं अगर पी क्यू आर ट्राइंगल किसी एक बड़ी ट्राइंगल को डिवाइड करती है, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4, तो वो आया हमारे पास 1/4। तो हमारे पास जो रेशियो आई 1/4, एक ये भी है, और दूसरा हमारे पास ये है कि एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर का ट्राइंगल कितना निकला 1, और एरिया ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना निकला 4 स्क्वायर यूनिट निकला, तो 1/4 आ गया, तो रेशियो आ जाएगी 1/4।